कांकेर से खबर जहां पे रेड कारपेट पर सरेंडर किए गए नक्सलियों का स्वागत किया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया है। नक्सलियों को दी गई संविधान की प्रति आईजी सुंदरराज और कलेक्टर के साथ साथ एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार कुल 11 जो टॉप लेवल के जो पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी लेवल का जो कैडर्स है, जो लीडर्स उनका माओवादी संगठन का, वो विगत 10 महीने में यदि मुठभेड़ में उनका डेड बॉडीज रिकवर की गई अथवा उन्होंने सरेंडर किया। इस प्रकार माओवादी संगठन का जो जैसा एक समय में उनका लगभग 45 के आसपास पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर हुआ करते थे, वो संख्या कम होते होते वर्ष 2025 के शुरुआत में 17-18 की संख्या में रह गई। जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिलों में माओवादियों के विरुद्ध में काफी प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आउटकम काफी सकारात्मक रहा। यदि ये 2 साल की अवधि की बात करेगा, लगभग 450 से अधिक माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। खासतौर पर वर्ष 2025 में जो माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इस प्रकार 4 पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई है। इसका बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो माओवादी आत्मसमर्पण किए थे वो आज माओवादी जो है यहाँ पर पहुंचे और उन्हें पुलिस अधीक्षक और यहाँ तक कि आईजी के साथ तमाम पुलिस अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में संविधान सौंपा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे हथियार अभी भी मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर बीजीएल दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा सिंगल शॉट के राइफल दिख रहे होंगे, 315 बोर के राइफलें हैं, 303 बोर की इंसान SLR सहित AK-47 है। ये वही हथियार है जो हथियार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हथियार खासतौर पर देखा जाता है कि जब मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ के दौरान जो जवान होते हैं, जवानों को जो घायल कर देते हैं, घायल होने के बाद उनकी जो हथियार रहते हैं उसे लूट लिया करते हैं और लूट कर अपने साथ ले जाया करते हैं। ये वही हथियार हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि AK-47 जैसे हथियार यानी कि बड़े कैडर के माओवादी रखा करते थे, SLR जैसे हथियार है। और ये तमाम हथियार यहाँ पर 18 की संख्या में अभी भी है। और ये जो हथियार है यहाँ से अब पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। जो माओवादी आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे वो अपने साथ लेकर पहुंचे थे। अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जगदलपुर के इलाके में जो 210 माओवादी आत्मसमर्पण किया था उसमें 153 हथियार लेकर पहुंचे थे। तो लगातार जो माओवादी है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्यधारा में आ रहे हैं। अभी भी उत्तर बस्तर के इलाके में कुछ माओवादी बचे हैं। निश्चित तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी वो माओवादी जो है हथियार लेकर मुख्यधारा में जुड़ने के लिए पहुंचेंगे और उत्तर बस्तर अब शांति की राह पर अग्रसर होगा। धीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में वापस लौटे 51 नक्सली। सरेंडर नक्सलियों में 9 महिलाएं शामिल है और सरेंडर नक्सलियों पर था 66 लाख रुपए का इनाम। एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से PLJ बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं, ACM स्तर के 1, प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं, LOA सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंटल की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए DIG रेंज बीजापुर से अनुरोध करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करने की समय सीमा तय की है। उन्होंने इसे लाल आतंक के खिलाफ अंतिम चरण कहा है। लेकिन अगर बस्तर रेंज, जिसे कि रेड कॉरिडोर का दिल कहा जाता है, उसके आंकड़े देखें तो ये अंतिम चरण अब
अब तक का सबसे खूनी अध्याय साबित हुआ है। इस दौरान हजारों नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए, सरेंडर किया है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े चेहरे सक्रिय है। कौन है वो और कितनी ताकती बची है नक्सलियों में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देवजी, पापाराव, हिडमा और गणेश उइके, सब पर 1 करोड़ रुपए का इनाम। इन चेहरों को हराए बगैर मिशन 2026 मुश्किल है। रेड कॉरिडोर का अहम हिस्सा बस्तर। बस्तर में नक्सलियों के 2 घर, उत्तर सब जोनल ब्यूरो जिसमें शामिल है नॉर्थ बस्तर डिवीजन, पूर्वी बस्तर, गढ़चिरौली, माड़ डिवीजन जैसे इलाके। यहाँ के ज्यादातर नक्सलियों ने हथियार छोड़ रहे हैं, गिरफ्तार हुए या मारे गए। दूसरा साउथ सब जोनल ब्यूरो जिसमें पश्चिम बस्तर डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, दरभा इलाका है, जहां देवजी, पापाराव, हिडमा जैसे खूंखार नक्सली बचे हैं। इनके साथ 300 से ज्यादा गुरिल्ला हैं, जिनको हटाए बगैर टारगेट 2026 मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस का कहना है नक्सली हथियार डाले तो ठीक, नहीं तो उन्हें मार गिराया जाएगा। इलाका में जो DAKMS होते हैं, CNM होते हैं और KMS होते हैं, इस प्रकार के जनता सरकार का मिलिशिया कैडेट्स वो भी कुछ संख्या में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फुल टाइम जो पार्टी वर्कर्स है, जिनके एक आंकलन मोटा 300+ है, वो यदि सामने आ जाएगा और अन्य जो इतना भी और शेष माओवादी कैडेट्स वो भी आ जाएगा, एक अच्छा स्वरूप आने वाले सामने ले सकता है। यदि कोई समय रहते हुए नहीं आएगा, फिर हमारा अभी भी ऑपरेशन जो कमिटमेंट है, हमारा ऑपरेशन जो प्रिपेयरनेस है अभी भी तैयार है और लगातार ऑपरेशन जारी भी है। और आमने सामने जो जंगल में यदि कोई लड़ाई होगा उसमें हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब देगा। 2025 में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। 17 अक्टूबर को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के उत्तर सब जोनल ब्यूरो के 210 माओवादियों ने 175 हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया, जिसमें सेंट्रल जोनल कमेटी मेंबर रूपेश भी शामिल था। जानकार कहते हैं 2 दशकों की थकान और टूटते भ्रम ने नक्सली ढांचे में विद्रोह के भीतर विद्रोह पैदा किया। 2001 से 2025 तक 7,826 नक्सलियों ने हथियार छोड़े, जिसमें सबसे बड़ी लहर आई 2025 में ही, जब 1,319 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उससे पहले 2016 में 1,208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन इस आत्मसमर्पण के बाद नक्सल लीडर अभय ने कुछ दिनों पहले पर्चा जारी कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को गद्दार बताया। जवाब में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश ने कहा सरेंडर पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है। दावा किया कि खुद पार्टी महासचिव बसवाराजू ने उसे संघर्ष विराम की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा था। उनका स्पष्ट राय है कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूं कि इस निर्णय को, दादा का निर्णय है ये, हम सहमत हो गया, जो मौजूद वहाँ है हम सहमत हो गया। पुलिस प्रशासन के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। सवाल उठता है इन 4 चेहरों के रहते अभय की धमकी के मद्देनजर सरेंडर कर चुके नक्सली जब अपने गांव जाएंगे तो क्या सुरक्षित रहेंगे? स्पॉट जारी किया गया, इन सब विषय का हम समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जितना जो कैडर्स है हमारा ऊपर विश्वास करके, शासन के ऊपर भरोसा करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आगे है, उनकी सुरक्षा, उनकी जो भविष्य के निर्माण हमारा जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत शासन की निर्देशानुसार सभी प्रकार का सुरक्षा इंतजाम भी की जा रही है। उनके एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक आर्थिक सहायता से लेकर अन्य प्रकार का जो असिस्टेंस है उनको दिया जाएगी और उसी हिसाब से सभी कार्रवाई भी प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल मना रहा है, लेकिन इन 25 सालों में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की 3,404 मुठभेड़ हुई, जिसमें 1,541 नक्सली मारे गए तो 1,315 जवान भी शहीद हुए और 1,817 आम निर्दोष नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी। 7,826 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 13,416 गिरफ्तार हुए। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा तय की है, लेकिन 2 दशक से अधिक चले संघर्ष ने सिर्फ नक्सलियों और सुरक्षा बलों को नहीं बल्कि जंगल, गांव और उम्मीदों को भी निगल लिया है। नक्सल आंदोलन जो कभी विचारधारा के नाम पर शुरू हुआ, अब भय, आतंक और प्रतिशोध का व्यापार बन चुका है। हर गोली की गूंज किसी गांव में बच्चे की चीख बनकर लौटती है। हर एनकाउंटर किसी परिवार के आंखों में अधूरे सपने की तरह बस जाता है। और इसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उत्तर के बाद अब दक्षिण बस्तर डिवीज़न के गुरिल्ला भी हथियार छोड़ें, आत्मसमर्पण करें।
बस्तर से अपने सहयोगी विकास और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।